जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कल से स्टार्ट किया, उसमें से एक एग्जाम्पल था। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया, उसमें एक एग्जाम्पल था, उसमें एक टॉपिक था कि अगर हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है और विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड थी। मेथड के अंदर क्या था कि उसके रूट फाइंड करो, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करो, फिर उसके रूट फाइंड करो। और रूट फाइंड करने के बाद हम देखते थे कि एक रूट अगर रियल और डिस्टिंक्ट आए तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन होगा y ऑफ x इक्वल टू c1 e रेस टू m1x प्लस c2 e रेस टू m2x। ये होगा अगर रूट इक्वल नहीं आए, मतलब ये इक्वल नहीं आए तो ये अगर रूट रियल है और इक्वल है तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y ऑफ x इक्वल टू c1 e रेस टू m1x प्लस c2 x मल्टीप्लाई करना है m1x। ओके, फिर थर्ड रूट था कि कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब क्या होगा, a प्लस आई बी। तो a प्लस आई बी हो तो y ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा e रेस टू ax इंटू सी वन कॉस बी वाला, ये वाला b, सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स। ये हमारा प्लस और माइनस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ये हमारा ये सॉल्यूशन है। प्लस और माइनस के लिए यहाँ पे जो भी करेंगे हम प्लस ही करेंगे। ओके, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन। इसके अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल देखे थे। तो एग्जांपल कुछ ये था हमारा। अब नेक्स्ट एग्जांपल से जाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि y डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस 10y इक्वल टू 0। ये है सॉल्यूशन। ओके, अब इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करना है तो इसका मतलब क्या होगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स माइनस 10y इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या लिखते हैं, डी वाई डी एक्स को हम लिखते हैं d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा डी स्क्वेयर वाई प्लस 3d माइनस 3dy माइनस 10y इक्वल टू 0। इसमें से मैं y कॉमन निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखता हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या होगी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m इक्वल टू डी, मतलब d की जगह पे m तो होगा m स्क्वायर, और ये y है ऑपोजिट साइड पे, मतलब कॉमन निकालेंगे और ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। अब इसकी हेल्प से, मतलब अब हमें क्या करने, रूट फाइंड करने। अगर आपको रूट फाइंड करना आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो उसके लिए वो फॉर्मूला है। सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके लिए फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ये हमारी फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, रूट फाइंड करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला है। अब देखो हमने ये एग्जांपल लिया, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अब इसके रूट फाइंड करेंगे। तो इसके रूट हमें पता है, इजी पता है। क्यों, क्योंकि 10 है 10m स्क्वायर, तो 5 और 2, 5 और 2 हो जाएगा। क्यों, 5 प्लस 5 माइनस 2 करता हूँ तो 3 आ जाता है, और 5 इंटू 2 मतलब एडिशन करे तो ये वैल्यू, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करे तो ये वैल्यू आनी चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन करे तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे रूट होंगे m माइनस 3 और m प्लस 2 इक्वल टू 0। सो m इक्वल टू 3 और m इक्वल टू माइनस 2, ये हमारे रूट होंगे। अब रूट ये आए मतलब क्या है, दोनों रियल और इक्वल है तो नहीं है, रियल और इक्वल नहीं है तो रियल और इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा y ऑफ x इक्वल टू
C1 e रेस टू m1x प्लस C2 e रेस टू m2x। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y ऑफ x इक्वल टू C1 e रेस टू m की वैल्यू है 3x प्लस C2 e रेस टू -2x। ये हमारा आंसर है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं कि अगर रूट ये आए तो अब समझो कि रूट है हमारे कुछ इस टाइप के होंगे तो क्या करेंगे। देखो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं, तो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट क्या है, तो उसके ऊपर जाते हैं। तो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट है हमारा y डबल डैश -6 y डैश प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसके रूट फाइंड करेंगे। अब देखो मैं डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन ही लिख देता हूँ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m स्क्वायर -6m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट फाइंड करेंगे तो m इक्वल टू 3, माइनस माइनस होंगे, m इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ पे 9 है नॉट 1, 9, m इक्वल टू 3 और m इक्वल टू 3। ओके, दोनों की वैल्यू 3 3 आई, मतलब रूट कैंसिल है, रूट जो है वो सेम है, मतलब इक्वल है। तो उसके लिए हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो जनरल सॉल्यूशन e रेस टू m1x प्लस c1 e x मल्टीप्लाई करना है और m1x। ओके, तो क्या होगा y ऑफ x इक्वल टू c1, तो एज इट इज फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा c1 तो होगा c1 e रेस टू 3x प्लस c2 x e रेस टू 3x। अगर मैं ऐसे लिखूँ तो भी कोई इश्यू नहीं है और ऐसे लिखूँ तो भी कोई इश्यू है। चेक करते हैं, m ऑफ y ऑफ x इक्वल टू c1 प्लस c2x, इनके अंदर से दोनों की वैल्यू सेम है तो कॉमन निकालिए, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये कि सपोज हमारे रूट जो है वो कुछ इस टाइप के आए, y डबल डैश प्लस 9y इक्वल टू 0। ओके, अब इसके अगर रूट मैं फाइंड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर देता हूँ तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अब प्लस और माइनस हो जाएगा, क्यों, m स्क्वायर है ऑपोजिट साइड पे जाए तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये माइनस हो जाएगा फिर स्क्वायर करेंगे तो प्लस और माइनस 9 आयोटा, ऐसा इसके रूट। अब ये ऑपोजिट सॉरी 3 आयोटा, प्लस और माइनस 3 आयोटा, ऐसे इसे इसके रूट आएंगे। इसका मतलब क्या है, m इक्वल टू -3 आयोटा और m इक्वल टू +3 आयोटा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सो m इक्वल टू 0 -3 आयोटा और m इक्वल टू 0 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, तो 0, और b की वैल्यू क्या हो गई, तो -3। इन दोनों के अंदर या फिर माइनस की जगह अब अगर प्लस है या माइनस है, हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन है e सॉरी वेट अ मिनट, हमारा जनरल सॉल्यूशन है e रेस टू m ऑफ x, सॉरी हाँ e रेस टू a ऑफ x इंटू c1 cos bx प्लस c2 sin bx, बस सेम। सो e रेस टू ax, तो a की वैल्यू 0 तो 0 x। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा, c1 cos bx, तो b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो लेकिन b ही लिखनी है, तो 3x प्लस c2 sin bx। ये हमारा सॉल्यूशन है, वेट ये हमारा सॉल्यूशन है। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिखूँ, तो एफ ऑफ वाई ऑफ एक्स सी ई रेस टू 0x, तो कोई भी नंबर की 0 पावर हो तो 1 c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, ये इसका जनरल सॉल्यूशन। ओके, ये इसका जनरल सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। अब समझो नेक्स्ट एग्जांपल हमें कुछ इस टाइप का दिया है जिसका सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हम, मतलब जिसका आंसर हमें कुछ ना पता हो, जैसे कि ये रहा। अब ये है हमारा डी डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, सॉरी ये माइनस है,
माइनस 4 d² y/dx², ओके, प्लस dy/dx प्लस 6y = 0। अब इस टाइप का अगर एग्जाम्पल है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा m³ माइनस 4m² प्लस m प्लस 6 = 0। अब इस टाइप का कोई इक्वेशन हो तो इसको हम जो लास्ट हमने मेथड बताई उस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर ही नहीं सकते। अगर सॉल्व नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है कि इसके कोएफिशिएंट लिखो तो 1 -4 1 एंड 6। अब एक रूट ऐसा फाइंड करो जिसका आंसर हमें पता है। देखो इसके अंदर -1 पुट करो तो 3 4 -1 प्लस -1 6 0। तो ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा -4, ये क्या होगा -1 और प्लस 6। तो इसका आंसर हो गया 0। तो एक रूट हमें कौन सा मिला -1। अब -1 एक रूट मिला, अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते तो यहाँ पे पहली वैल्यू 0 पुट करो, 1 प्लस 0 तो होगा 1, 1 इंटू -1 तो ये होगा -1, तो ये हो जाएगा -5, -5 इंटू -1 तो क्या होगा +5, तो ये होगा +5 और 6, 6 माइनस तो -6 और ये 0। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। 0 ऐड किया तो 0 बाहर निकलना चाहिए, लास्ट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। हो गई। तो देखो हमारा एक रूट है वो क्या होगा -1 आ गया, एक रूट है हमारा। सो इसका ऑपोजिट करके लिखो। सो ऐसा होता है, देखो m-1 = 0 पहला रूट हो गया, तो इसको हम लिखेंगे m = 1। तो पहला रूट हमें मिल गया। अब दूसरा रूट कौन सा है? तो m² माइनस m प्लस 6। ये मैंने कैसे लिखा? तो ये यहाँ से लिखा। ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ये वैल्यू कैसी है? तो देखो पहला हमारा कौन सा नंबर है? तो m³ था। अब एक वैल्यू यहाँ पे कट हो गई, इसका मतलब 3, तो m² एक रूट मिल गया तो m² प्लस -5m प्लस 6। अगर ये माइनस होता तो -6, प्लस है तो +6। ओके, अब इसके रूट हम फाइंड कर सकते हैं कौन सी मेथड से? वही वाली मेथड से। और वो मेथड से ना करना हो तो हम ये भी कर सकते हैं, 6m², इसके दो रूट फाइंड करो तो एक हो जाएगा 2 और 3, है ना, क्योंकि -5 लाना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे रूट मिलेंगे हमें। सो m की एक वैल्यू, सॉरी ये तो डायरेक्ट एक रूट है माइनस, सॉरी गलती से मैंने लिख दिया, ये एक रूट माइनस हो गया। m = माइनस, देखो ये डायरेक्ट रूट ही मिला है हमें क्योंकि हमने m की वैल्यू माइनस पुट की। तो m की वैल्यू -1 पुट की तो ये हमें एक रूट मिला। फिर यहाँ पे एक दूसरा रूट मिलेगा जो होगा एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। सो m = 2 और m = 3। तो हमें टोटल 3 रूट मिले। 3 रूट है तो हम क्या करेंगे? देखो तीनों रूट कौन से है हमारे? सो m1 = -1, m2 = 2, m3 = 3। इतने हमें रूट मिले। अब देखो तीनों जो रूट है वो रूट कैसे है? रियल और सेम नहीं है। रियल और सेम नहीं है इसका मतलब क्या है? तो वो वाले हम अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी ट्राई करो, रियल और डिस्टिंक्ट, मतलब रियल और इक्वल ना हो, तो इस टाइप का हो तो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या था? y(x) = c1e⁻m1x प्लस c2e⁻m2x। अब c 3 वैल्यू है तो c2 c3e⁻m3x। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? c1e⁻m1, m1 की वैल्यू क्या है? सो -x प्लस c2e⁻m2 तो 2x प्लस c3e⁻3x। इतनी वैल्यू है तो ये इसके आंसर है। समझ में आया? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सिंथेटिक डिवीजन पता होना चाहिए, फिर उसके बाद रूट की कुछ फार्मूला पता होनी चाहिए। रूट की फार्मूला पता हो तो रूट की कुछ नेचर पता होनी चाहिए कि अगर इस टाइप का आंसर आया, मतलब रियल और डिस्टिंक्ट है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा। रियल और इक्वल है तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा। कॉम्प्लेक्स है तो इसका जनरल सॉल्यूशन। सभी के हमने कुछ कुछ एक एक एग्जाम्पल किए हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।